सोचो एक ऐसा गेम जहां 30 दिन भागकर जिंदा रहने पर पूरे के पूरे $1 बिलियन का इनाम, और जो भी 30 दिन से पहले पकड़ा गया उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी बेन दिखाई देता है जो अपने बॉस से अपनी जॉब दोबारा मांग रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि बेन को उसके बॉस ने उसकी जॉब से निकाल दिया था क्योंकि बेन बहुत जज्बाती था और इसी वजह से उसने अपने बॉस को बहुत कुछ उल्टा बोल दिया था। इसलिए वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठा और अब उसका बॉस उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें मैं कभी नहीं रख सकता। इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से वापस निकल जाता है और बाहर आते ही वो एक टीवी में देखता है तो वहाँ एक गेम द रनिंग मैन के बारे में बताया जा रहा था, और इस गेम में जो भी पूरे 30 दिन तक जिंदा बच गया तो उसे पूरे के पूरे $1 बिलियन दिए जाएंगे, और जो 30 दिन के अंदर हर जगह पर घूमते हुए काले कपड़ों वाले हंटर के हाथों पकड़ा गया उसे सीधा मार दिया जाएगा। लेकिन बेन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। घर आते ही वो टीवी पर उसी गेम का चलता हुआ शो देखता है जिसमें एक आदमी कुछ सवालों के जवाब दे रहा था और एक जवाब गलत देने पर उस आदमी को नीचे गिराकर मार दिया जाता है। इसी दौरान बेन की वाइफ शीला घर आती है जो एक बार में ड्यूटी करती थी। वो अपनी बेटी को बीमार होता देख बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसका अच्छा इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। शीला बेन से कहती है कि मैं आज से डबल शिफ्ट ड्यूटी करूंगी ताकि मैं ज्यादा पैसे कमाकर अपनी बेटी का अच्छा इलाज करा सकूं, लेकिन बेन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम अब कहीं पर भी नहीं जाओगी क्योंकि अब मैं एक गेम खेलने वाला हूं जिससे मैं इतने पैसे कमा लूंगा कि हम अपनी बेटी का अच्छा इलाज करा सकेंगे। इसीलिए वो उस शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। शीला उसे उस शो में जाने से मना करती है और उससे कहती है कि तुम जो गेम खेलने जा रहे हो उस गेम से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, इसीलिए तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन बेन उसे बताता है कि उस शो में बहुत सारी गेम्स हैं और मैं वो गेम खेलूंगा जिसमें जान को सबसे कम खतरा हो। बेन उसे एक बोर्ड देता है और कहता है कि आज भी सबसे कम इनाम पूरे $75 का था। इसके बाद बेन सीधा अपने घर से उस गेम शो की तरफ निकल पड़ता है और उसी गेम कंपनी के अंदर आ जाता है। वो लाइन में खड़ा ही था तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी गिर जाता है। बेन ने उस गार्ड को एम्बुलेंस बुलाने को कहा लेकिन उस गार्ड ने उसे साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर बेन उस पर गुस्से होकर चिल्लाता है, इसलिए गार्ड से बदतमीजी की वजह से उन्होंने बेन को लाइन के एंड पर खड़ा कर दिया। काफी इंतजार करने के बाद वो काउंटर पर आता है जहाँ गार्ड्स की बात न मानने पर उसके नाम पर वार्निंग लगी हुई थी। ये देखकर बेन गुस्से में वो शीशा तोड़ देता है और उसे सीधा उस गेम एरिया में भेज दिया जाता है। आते ही वहाँ उसे एक लड़की जेनी और एक लड़का टिम मिलते हैं। इसके बाद सबको एक सूट पहनाकर उन्हें सिलेक्शन ट्रायल के लिए छोड़ दिया जाता है जहाँ उन सबसे एक एक करके टेस्ट लिया जा रहा था। जैसे तैसे करके यहाँ बेन अपने सब टेस्ट को पास कर लेता है। बेन से कुछ सवालों के जवाब भी पूछे जाते हैं और वो उन सब सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक दे देता है, इसलिए उसे फाइनल राउंड में भेज दिया गया जहाँ आते ही उसके सामने बहुत सारे रंग बिरंगे गेम सूट थे। यहाँ बेन को लाल रंग का सूट दिया गया। उस सूट के पीछे TRM लिखा हुआ था जिसका मतलब द रनिंग मैन था। बेन के साथ टिम और जेनी का सूट भी लाल रंग का था। हॉल में आते ही उन्हें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ था और यही आदमी हंटर्स का लीडर था जो सब प्लेयर को चुन चुन कर मारने वाले थे। ये देखकर बेन थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद बेन सीधा गेम प्रोड्यूसर डैन के पास आता है। वो उसे इस गेम में वेलकम करता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस गेम को ज्वाइन किया। वो बेन को एक लिफाफा देता है जिसे खोलते ही उसमें बहुत सारे पैसे थे, लेकिन बेन उन पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ये खतरनाक गेम नहीं खेलना चाहता जिसमें मेरी जान को खतरा हो। वो उसे बताता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम इस गेम को जीत गए तो तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा कि तुम सारी जिंदगी बैठकर खाओगे, वो फिर भी खत्म नहीं होगा। वो बेन को एक गेम का चार्ट दिखाता है जहाँ गेम के 6 दिन बाद पूरे $45,000 बढ़ जाएंगे और गेम के 1 हफ्ते जिंदा रहने पर $65,000 और भी बढ़ जाएंगे और गेम के 8वें दिन तक जिंदा रहने पर पूरे के पूरे $86,000 उसके अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। इतना पैसा देखकर अब बेन अंदर ही अंदर सोचने लगता है क्योंकि ये उसके पास एक आखिरी मौका था जहां से वो इतना तकड़ा पैसा ले सकता था। डैन उससे कहता है कि अगर तुम पूरे 30 दिन तक उन जानलेवा हंटर से बचे रहे और अगर तुम पूरे 30 दिन तक जिंदा रहे तो ये गेम तुम जीत जाओगे और पूरे के पूरे $1 बिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए ये सुनते ही बेन बिना सोचे पेन उठाकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद बेन एक गार्ड के पास आता है। वो गार्ड उसे बताता है कि इस गेम के शुरू होते ही तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया कुत्ते की तरह पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नई आइडेंटिटी दे रहे हैं ताकि तुम्हारी फैमिली सेफ रहे। बेन आखिरी बार अपनी बीवी से बात करना चाहता था लेकिन गार्ड उसे आगे से मना कर देता है। अब जैसे तैसे बेन उसे कॉल करने के लिए मना लेता है और वो कॉल पर अपनी बीवी को बताता है कि मैं अगले पूरे 30 दिन तक अपने घर नहीं आऊंगा क्योंकि मैंने द रनिंग मैन में हिस्सा ले लिया है। आगे से शीला उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस गेम
गेम में हिस्सा क्यों लिया, लेकिन बेन उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हर हाल में इस गेम को जीत कर ही आऊंगा। अगले दिन जब बेन अपने रूम में था तभी एक लेटर आता है। जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसमें उसकी बीवी और उसकी बेटी की तस्वीर थी जो उसकी बीवी ने उसे यादगार के लिए भेजी थी। उसी दिन उसे गेम के लिए लाया जाता है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी बांध दिया गया जिस पर उसका जीता हुआ सब पैसा और टाइम दिखता रहेगा। इसके बाद उसे सीधे गेम शो में लाया जाता है जहाँ उसे टीवी में उसकी नकली वीडियो दिखाई गई जिसमें बेन एक घर के अंदर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वहाँ उसे यह भी दिखाया गया कि इस गेम में सब लोग उसकी वीडियो बनाकर गेम होस्ट को देंगे जिससे उन्हें भी काफी तकड़ा पैसा मिलेगा। यहाँ गेम का होस्ट बॉबी उसे स्टेज पर बुलाता है और बुलाते ही बॉबी उसे फेक वीडियो दिखाता है जिसमें वो कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर बेन का खून गुस्से से उभर आता है और वो उस पर जोर जोर से चिल्लाता है। बॉबी सबको बताता है कि जो भी इन प्लेयर की लोकेशन बताएगा उसे पूरे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर वहाँ सब लोगों की खुशी बढ़ जाती है। सभी प्लेयर्स को स्टेज पर बुलाकर उन्हें गेम के 3 रूल्स बताए जाते हैं जिनमें पहला रूल था कि हर प्लेयर को 12 घंटे तक कोई भी हंटर नहीं ढूंढेगा। जैसे ही उसके 12 घंटे पूरे हो जाएंगे पूरी दुनिया से लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। रूल नंबर 2 में उन्हें हर दिन सुबह 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके हर जगह रखे किसी भी मेल बॉक्स में डालनी होगी और अगर वो वीडियो डिवाइस को मेल बॉक्स में नहीं डालेगा तो उसे इस गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रूल नंबर 3, गेम स्टार्ट होते ही पूरे 5 हंटर्स हाथ धोकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए जो भी प्लेयर इन हंटर्स से बच गया वो इस गेम को जीत लेगा। जो भी प्लेयर जितने ज्यादा दिन सर्वाइव करेगा उसे उतना ज्यादा पैसा दिया जाएगा और हर प्लेयर का हर दिन 1,000 रुपए बढ़ते जाएंगे और 30 दिन तक जो भी बच गया उसे पूरे के पूरे $1 बिलियन दिए जाएंगे। इसके बाद बॉबी सभी प्लेयर्स को वो हंटर दिखाता है जो इन सबकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले थे। इसके बाद तीनों प्लेयर्स को एक लिफ्ट में बंद करके उन्हें अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। यहाँ बेन को लिफ्ट से बाहर एक जगह पर रिलीज कर दिया गया। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके सामने एक टेबल पर उसके लिए कुछ कपड़े और जूते रखे हुए थे। बेन भागकर सीधे एक गाड़ी के अंदर बैठ जाता है लेकिन बैठते ही वो ड्राइवर उसे पहचान लेता है। इसलिए डर की वजह से बेन वहाँ से उतरकर भाग निकलता है। बेन भागकर सीधे एक बिल्डिंग के अंदर आता है जहाँ एक बंकर से वो एक सीक्रेट जगह के अंदर आता है। वहाँ उसे एक आदमी मोली मिलता है। मोली इस बंकर में छुपकर कुछ हथियार बनाता था। मोली बेन का पुराना दोस्त था लेकिन मोली उस पर गुस्से होता है क्योंकि उसका यहाँ आना उसे किसी खतरे में डालने वाला था। बेन उससे उसके लिए 2 नकली ID कार्ड और एक पिस्टल देने के लिए कहता है लेकिन मोली उसे साफ साफ मना कर देता है। यहाँ वो जैसे तैसे करके उसे मना लेता है और वो उसकी आंख पर लेंस लगा देता है। साथ में उसे एक फेक ID कार्ड और एक पासपोर्ट देता है ताकि वो हंटर्स से बचकर किसी भी मुल्क में जा सके। बेन उसका शुक्रिया अदा करके सीधा एयरपोर्ट आ पहुंचता है। आते ही वो अपना फेक ID कार्ड दिखाता है जो खुशकिस्मती से पास हो जाता है और वो उस जहाज में बैठ जाता है। बैठते ही उसके ब्रेसलेट में अलर्ट आ जाता है कि गेम स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब हंटर्स उसके पीछे पड़ चुके हैं। वो बैठा ही था तभी वहाँ एक बच्चा उसे देख लेता है। बेन को शक हो जाता है कि कहीं ये बच्चा उसकी लोकेशन उन हंटर्स को बता न दे, इसलिए वो उस बच्चे को पकड़ लेता है और धमका कर कहता है कि अपनी जबान बंद रखो नहीं तो तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जल्द ही वो दूसरे मुल्क पहुंच जाता है। आते ही वहाँ उसका वो फेक ID कार्ड स्कैन किया गया और यहाँ भी खुशकिस्मती से वो बच जाता है। तभी वो पीछे मोड़कर देखता है तो वहाँ भी उसकी तस्वीर लगी हुई थी, मतलब वो अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और सब लोग उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। वो सीधा अपने रूम में आ जाता है जहाँ वो अपने ब्रेसलेट पर देखता है तो वहाँ टाइम स्टार्ट हो चुका था, मतलब अब उसे अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करके मेल बॉक्स में डालनी है। वो तुरंत उस डिवाइस को निकालता है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उसे एक लिफाफे में पैक कर देता है और बाहर आकर सीधा उस मेल बॉक्स में डाल देता है। दूसरी तरफ हमें मोली दिखाई देता है जिसे वो हंटर्स पकड़कर मार रहे होते हैं। क्योंकि उसने बेन की मदद की थी इसलिए ना चाहते हुए भी वो उन हंटर्स को बेन की असली इन्फॉर्मेशन दे देता है। इधर बेन सोया हुआ था। इसी दौरान वहाँ कोई आकर उसके सर पर एक पिस्टल रख देता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और जब वो देखता है तो वो उसका एक सपना था। तभी वो टीवी में देखता है जहाँ उसे टिम दिखाई देता है जिसकी लोकेशन उन हंटर्स को पता चल चुकी थी। वो उसके पीछे ही थे। जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ उसे वो हंटर गोली से मार डालते हैं और यहाँ पूरे 3 प्लेयर्स में से सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बच जाते हैं। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, इसलिए वो तुरंत अपना बैग पैक करके वहाँ से बाहर भागने लगता है। एक जगह पर आकर वो अपने बैग को सीधा नीचे एक कचरे में फेंक देता है और वहाँ से निकलकर दूसरे होटल की तरफ आ जाता है जहाँ वो एक आदमी से एक सीक्रेट होटल की डील डन कर देता है और वो सीधा अपने रूम में आ जाता है। आते ही उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ चीजें थीं और साथ में एक बॉम्ब भी था। तभी उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ उसे 3 लोग दिखाई देते हैं जो वहाँ किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी दौरान उसे वहाँ एक आवाज सुनाई देती है। वो भाग कर देखता है तो वहाँ उन हंटर्स की गाड़ी आ चुकी थी जो उसे मारने के लिए आ गए थे। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो हंटर उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो तुरंत एक बाथरूम में छुप जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने का सोचता है लेकिन उस बाथरूम की खिड़की बहुत मजबूती से बंद थी, इसलिए उसने एक लोहे के रॉड से उस शीशे को तोड़ दिया और उस लोहे के साथ शीशा लगाकर उसने एक चमचा तैयार कर लिया और दीवार के साथ छुपकर उस शीशे से उन हंटर्स को देखता है और मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है। ऊपर आकर वो उन्हें बताता है कि वो गेम प्लेयर बेन रिचर्ड नीचे भाग रहा है। ये सुन वो हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो ऊपर छत तक पहुँच जाता है। बेन एक
रस्से को उस बैनर से बांधकर नीचे लटकते हुए अपने कमरे के सामने आ जाता है और हाथ से उस खिड़की का शीशा तोड़ देता है, जिससे आवाज वो हंटर सुन लेता है और अब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और दोबारा उसके कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इधर बेन अपना सब सामान पैक कर देता है और वहाँ रखे उसी बॉम्ब को उठा लेता है। इसी दौरान वो हंटर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देख वो सीधा नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ वो साइन भी गिरने वाला था और नीचे वो हंटर लीडर उसका इंतजार कर रहा था। ये देखकर वो तुरंत एक आदमी के घर के अंदर कूद जाता है। वो उनसे बच बचाकर सीधा एक लिफ्ट के अंदर भाग कर आता है। इसी दौरान वो हंटर भी उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो बॉम्ब उसके पास फेंक देता है।